नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरबी एजुकेशन में। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो गई है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को इसमें हम जानेंगे। जैसे कि टाइपिंग दोनों पास करना ज़रूरी है, हिंदी या इंग्लिश। जिसको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है वो क्या करे, जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो क्या करे, क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है और टाइपिंग कितना ज़रूरी है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है ये आप सभी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थियों के लिए। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जो सोशल मीडिया है उससे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए मिलता रहेगा। फेसबुक पेज पे लगभग 11 से 12 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। तो आज का जो हम लोगों का मुद्दा है वो है कि क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग पास करना ज़रूरी है, और अगर जिसको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है, सिर्फ इंग्लिश आता है, या जिसको इंग्लिश नहीं आता है सिर्फ हिंदी आता है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं इतने कम दिनों में। क्योंकि 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होना है, 14 सितंबर से, बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ करना है जिनको टाइपिंग दोनों नहीं आती है, उन्हीं के लिए वीडियो है। तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। मैं ऑफिशियल लेटर आपको दिखाने वाला हूँ, क्या है उसमें लिखा हुआ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या हमें दोनों टाइपिंग देना है, क्या हमें दोनों टाइपिंग पास करना ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को आगे। तो ये देखिए, ये ऑफिशियल लेटर है जो कि रिलीज़ हुआ था कब, तो ये 2/2/2024 को यह रिलीज़ हुआ था, 2 फरवरी के दिन, ठीक है। और इसमें सारा कुछ डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, आपने पहले देखा होगा इसको। जैसे कि इसका क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, पैसा वगैरह क्या लगने वाला है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया था। सिलेबस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि NIOS का सिलेबस होगा, वेबसाइट पे सिलेबस उपलब्ध है। उसके बाद दिया हुआ है MCQ 50% लाना अनिवार्य है, 60 नंबर का टाइपिंग होगा, हिंदी टाइपिंग। अब आते हैं जो हमारे काम का चीज़ है। सबसे पहली बात आप यह क्लियर कर लीजिए, प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच कुछ समय का अंतराल होगा। और आप ये चीज़ आश्वस्त हो जाइए कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा, 60 नंबर का MCQ पूछे जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हिंदी टाइपिंग, फिर थोड़ी देर बाद इंग्लिश टाइपिंग, या आगे पीछे हो सकता है। तो हिंदी टाइपिंग जो है आपका होगा मंगल फॉन्ट पे, और उसका जो है रेमिंटन गिल होगा, कीबोर्ड लेआउट जिसको बोलते हैं रेमिंटन गिल होगा, और फॉन्ट आपका कौन सा है, मंगल फॉन्ट होगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड्स, या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड होना चाहिए। और अगर रहता तब था कि दोनों अनिवार्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है या तो हिंदी में आपका चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, या तो इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसको आप समझिए, ऐसा नहीं है कि दोनों आपको पास करना ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ इन्होंने आगे ज़रूर क्लियर किया है कि अगर आपका हिंदी में एक्यूरेसी अच्छा है, हिंदी में स्पीड अच्छा है, तो आपका जो मेरिट बनेगा, ज्वाइनिंग जो होगा वो आप पहले ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि जिन लोगों को ज्वाइनिंग पहले लेनी है, जिसको बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो उनको हिंदी टाइपिंग अर्जेंट है, उनका हिंदी आना चाहिए। इंग्लिश नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि हिंदी में ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची की आधारित पैनल बनाई जाएगी, और जैसे ही अधियाचना प्राप्त होगा तो 100 पॉइंट आरक्षण का रोस्टर का लाभ भी दिया जाएगा। यानी कि आपको अगर दोनों में से कोई एक टाइपिंग आता है, सपोज़ कीजिए कि अभी जो आपको हिंदी भी नहीं आता है और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, तो आपको लगेगा कि मेरिट बनना है हिंदी पे, इसके चक्कर में आप ना हिंदी सीख पाएंगे ना इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अभी आपको जो भी टाइपिंग आता है उसको फोकस कीजिए, उसका स्पीड अच्छा से कर लीजिए। हिंदी आता है तो हिंदी पे फोकस कर लीजिए, हालांकि इंग्लिश आसान है, अगर आप अच्छा 5-6-7 घंटा देते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग जल्दी सीखा जा सकता है, हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर कोई भी एक टाइपिंग आपका अच्छा है तो आप उसको और भी अच्छा कर लीजिए। हाँ, अगर आपका पहले से स्पीड है 15-20 स्पीड है तो स्पीड हिंदी का भी थोड़ा सा आप बढ़ सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं। लेकिन मेन ज़रूरी है कि 30 नंबर लाना। तो ऐसा ना हो कि टाइपिंग के चक्कर में आपको 30 नंबर ही ना आए, टाइपिंग पास हो जाए, तो वो पास नहीं हो जाइएगा। 30 नंबर 50% अंक लाना सबसे पहले आपको अनिवार्य है। उसके बाद आप टाइपिंग में दोनों में से किसी एक में पास कीजिए। हाँ, जिसका हिंदी टाइपिंग आप अच्छा है, आपका स्पीड ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप जो है ज्वाइनिंग में पहले नंबर पे आएंगे, यानी कि मेरिट में आप पहले आएंगे। तो आई चीज़, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि दोनों टाइपिंग पास करना जरूरी है। हिंदी नहीं आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है
उस पर फोकस कीजिए, उसको और अच्छा कर लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन हो सके। और हाँ, पढ़ते भी ज़रूर रहना है, 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 30 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। यही था अपडेट आज तक का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।